अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस लेक्चर में हम रेफरेंस फार्मूलाज फॉर बेसिल फंक्शन ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम रेफरेंस फार्मूला नंबर 1 ड्राइव करते हैं, जो कि पेपर में कुछ इस तरह पूछा जाता है कि आपने प्रूव ये करना है कि आपके पास ये जो है हमारे पास एक्स वी जे वी ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल आता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जे वी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है। ये बेसिकली ये हमारे पास जो है वो बेसल फंक्शन को डिनोट करता है। तो हमने ये जो है फार्मूला नंबर 1 पहले ड्राइव करते हैं। तो हमें जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में ये जो है वो बेसल फंक्शन ड्राइव किया था, जो कि हमारे पास इसके इक्वल आया था। देखें, हमने जो इससे पीछे लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बेसल फंक्शन जो है वो ड्राइव करा था, जो कि हमारे पास इक्वल आता था समेशन फ्रॉम m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। और ये सारी की सारी टर्म हमने ड्राइव की थी। अब यहाँ पे हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, हमने प्रूव ये करना है कि एक्स वी को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें और उस सारी टर्म का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास राइट साइड ये बन जाती है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो अब इस वैल्यू को ये जो हमने बेसल फंक्शन जो हमारे पास है, अगर इस वैल्यू को हम जो है वो एक्स वी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो कुछ यूँ बन जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्स वी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों किया? क्योंकि हमने ये सारी की सारी टर्म बना के इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हमने एक्स वी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो राइट साइड है हमारे पास ये क्या आ जाएगी। यहाँ पे हमने जो है वो एक्स की पावर 2m प्लस वी ओवर 2 की पावर 2m प्लस वी जो है वो लहदा करके लिख ली है। और हमने यहाँ पे चूँकि एक्स रेज टू पावर वी से मल्टीप्लाई करवाया तो ये दोनों जो है वो बेसिस सेम हो गए। पावर जब ऐड होंगी दैन इट विल बी इक्वल्स टू 2m प्लस 2v। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन के जो मैंने यहाँ पे पुट की हुई है। अब आप अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे इसमें डेरिवेटिव ले लिया है। इसका जब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये सारी की सारी टर्म का हमने डेरिवेटिव लिया। अब ये जो हमारे पास राइट साइड है इसमें सारी टर्म का डेरिवेटिव तो नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट है। जैसे हमारे पास ये जो है वो एक वेरिएबल है तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका हम जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन गई। यहाँ पे हमने जो है वो इसे इस फंक्शन के डेरिवेटिव को डैश से डिनोट कर दिया है। जब हमने एक्स का यहाँ पे देखें कि डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास जो है वो पावर रूल लगेगा। एक्स रे हमारे पास जो है वो क्या थी, एक्स की पावर में हमारे पास जो है वो 2m प्लस 2v था। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या फॉर्म बन गई इसकी, देखें हमने पावर पीछे और पावर में से एक कम कर दिया। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास जो है वो इस टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है। तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, ये हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये फॉर्म हमारे पास जो है वो बन चुकी है। अब आप देखें कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्टेप है ये वाला, यहाँ पे हमने जो है वो बेसिकली गैमा फंक्शन की डेफिनेशन लगाई है। जब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में गैमा फंक्शन कुछ यूँ था, तो हमने जो पिछले लेक्चर में भी देखा कि गैमा फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये सारी की सारी जो वैल्यू है इसमें से हम एक माइनस कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल गैमा फंक्शन हमारे पास जो है वो 1 प्लस वी है, तो इसमें से हम 1 माइनस करके, तो 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वी रह जाएगा। और इसी फंक्शन को जिसमें से हमने 1 माइनस किया वही गैमा फंक्शन में लिख देंगे। एंड सेम हमारे पास जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर इस फंक्शन के ऊपर हम जो है वो गैमा फंक्शन अप्लाई करते हैं इस वैल्यू के ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो जब हम 1 माइनस करके उसे जो है वो ये पीछे लिख देंगे और इसी टर्म को हम जो है वो यहाँ पे गैमा फंक्शन के अंदर लिख लेंगे। तो ये हमने बेसिकली गैमा फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ की है। अब हमारे पास यहाँ से जो है वो इस टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है। तो जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये जो है m प्लस वी, ये भी m प्लस वी है, दोनों सेम और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये हमारे पास जो है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी कुछ यूँ फॉर्म आ जाएगी। अब देखें कि ये हमारे पास जो है वो 2 है और नीचे जो है हमारे पास 2 रेज़्ड पावर 2m प्लस वी है। तो अगर इस 2 को हम जो है वो डिनोमिनेटर में ले आएँ, जब डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो हमें पता है कि इसकी जो पावर है 2 की, यहाँ पे 1 है तो नीचे आके -1 हो जाएगी। तो जब नीचे आएगा तो हमारे पास जो है वो ये कुछ यूँ बन जाएगा। यानी कि पहले हमारे पास ये जो 2 है हमारे पास क्या है, पहले 2 रेज़्ड पावर 2m प्लस वी है। तो जब ये 2 जो है वो नीचे आएगा तो इसकी पावर में जो है हमारे पास -1 आ जाएगा। दोनों की बेसिस सेम पावर ऐड होंगी तो इट विल बी इक्वल्स टू 2m प्लस वी माइनस 1। ठीक है, तो ये हमने इस तरह सिंप्लीफाई किया इसे। नेक्स्ट अगर आप देखें
तो हमारे पास इसकी जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ चुकी है। चूँकि यहाँ पे आप देखें कि 2 की पावर में हमारे पास 2m प्लस वी माइनस 1 है, इसी तरह x की पावर में भी 2m प्लस वी माइनस 1 है। तो हमने जो है वो दोनों को इकट्ठा करके इसको जो है वो होल की पावर में लिख लिया 2m प्लस वी माइनस 1। हम करने क्या जा रहे हैं, हमने इस डेरिवेटिव को प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो है वो राइट साइड इसकी इसके इक्वल आती है। अब देखें हम यहाँ पे जो है वो ये साइड बना लेंगे, ये राइट साइड जो है वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखें हमारे पास हमें पता है कि जो बेसल फंक्शन है वो इसके इक्वल होता है, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल होता है तो यहाँ पे अगर मैं v को रिप्लेस कर देता हूँ v माइनस 1 से, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी आती है वो ये है, यानी कि v को मैंने जो है वो v माइनस 1 से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जब मैंने रिप्लेस किया तो ये हमारे पास v की जगह v माइनस 1, इसी तरह यहाँ पे भी v की जगह v माइनस 1 और यहाँ पे भी v की जगह v माइनस 1 आ चुका है। अब ये हमारे पास जो प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। मज़ीद इसे जब हम सिंप्लीफाई किया तो इसकी हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास जो इसकी राइट साइड है, यही राइट साइड हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 की थी। अगर आप गौर करेंगे ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो ये सारी की सारी जो हमारे पास ये वाली टर्म है ये हमारे पास जो है जी वी माइनस 1 बन चुकी है, जे वी माइनस 1 बन चुकी है, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। तो ये अगर मैं जो है वो जे वी माइनस 1 पुट करता हूँ इस वैल्यू की जगह इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है वो ये है, और यही हमने प्रूव करना था, जो कि हमारे पास फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला था बेसल फंक्शन का। इसी तरह अगर हम जो है वो रेफरेंस फार्मूला नंबर 2 ड्राइव करें, जो कि हमें ये कहता है कि आपके पास अगर बेसल फंक्शन को मल्टीप्लाई करें एक्स रेज़्ड पावर माइनस वी से और इस होल टर्म का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो इसके इक्वल आता है। तो इसको हमने प्रूव करना है यहाँ पे। अब आप देखें कि हमने जो है वो पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमारे पास जो बेसल फंक्शन है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है, हमने ये बाकायदा ड्राइव किया है। तो यहाँ पे देखें कि हमने इस टर्म का जो है वो डेरिवेटिव लेके प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल आता है। दैट मीन्स कि हमें जो है वो एक्स रेज़ टू पावर माइनस वी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हम जाके इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर माइनस वी से, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ यूँ बन चुका है। अब देखें कि एक्स रेज़ टू पावर माइनस वी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास जो है एक्स रेज़ टू पावर माइनस वी नेक्स्ट जो है समेशन के अंदर ले गए। जब समेशन के अंदर ले गए यहाँ पे देखें कि हम इसे जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 2m प्लस वी, और नीचे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2m प्लस वी। तो ये चूँकि समेशन के अंदर चला जाएगा तो ये हमारे पास जो है एक्स रेज़ टू पावर माइनस वी जब समेशन के अंदर जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर माइनस वी। अब चूँकि दोनों की बेसिस सेम है, बेसिस सेम होने के बाद जब पावर ज़ैड हो जाएंगी तो हमारे पास ये आ जाएगी एक्स रेज़ टू पावर 2m प्लस वी माइनस वी, ठीक है। तो ये माइनस वी प्लस वी से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दी है, ठीक है। और ये 2 रेज़ टू पावर 2m प्लस वी जो है वो वैसे ही नीचे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह हमने इसे सिंप्लीफाई किया है। अब नेक्स्ट हम इसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया यहाँ पे तो ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ चुका है। अब चूँकि ये हमारे पास जो है सारा का सारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका तो डेरिवेटिव नहीं आएगा, हमारे पास डेरिवेटिव जस्ट x का आएगा। तो हमने जो है वो x को डिफ्रेंशिएट यहाँ पे किया। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, ये हमारे पास पावर पीछे आ चुकी है और ये पावर में से एक कम हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे m आ गया, क्योंकि 2 हमारे पास जो है कैंसिल हो चुका है। ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास था 2 रेज़ टू पावर 2m प्लस वी, ठीक है। तो अगर इस 2 को मैं नीचे ले आऊँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2m प्लस वी। अगर इस 2 को मैं नीचे ले आता हूँ तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 डिनोमिनेटर में। देन आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 2 रेज़ टू पावर 2m प्लस वी माइनस 1। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके जो हमने यहाँ पे किया है तो ये फॉर्म इसकी 2 की पावर में ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने m फैक्टोरियल को भी ओपन कर दिया एक टर्म के लिए, क्यों, चूँकि हमारे पास जो है वो ये m जो है ऊपर सेम हो जाएगा। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है वो इसकी ये फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ पे आप देखें कि हम जो हमारे पास जो है वो पहले समेशन की लिमिट थी वो क्या थी, यहाँ पे हमारे पास जो समेशन की लिमिट थी यहाँ तक तो हमारे पास जो है वो 0 थी, लेकिन यहाँ पे हमने 1 क्यों चूज़ की, 1 इसलिए चूज़ की क्योंकि हमारे पास जो है वो x की पावर में जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। जब हम यहाँ पे 0 पुट करते थे x की पावर में, देन हमारे पास जो है वो x रेज़्ड पावर 0 बन जाता है, जो कि 1 के इक्वल है। एंड अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं x की पावर में, देन हमारे पास जो आएगा 2। यहाँ पे अगर हम अगेन चेंज ना करें, यानी कि ये इंडेक्स जो है उसका चेंज ना करें, 0 ही रहने दें, तो जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 0 माइनस 1। तो ये हमारे पास x की पावर में नेगेटिव नंबर आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। दैट्स वाई वी हैव टू चेंज इट्स इंडेक्स। हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के बाद जो है वो इसका इंडेक्स चेंज कर दिया, जो कि फ्राम m इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये इसका इंडेक्स चेंज हो गया। अब देखें कि हमने यहाँ पे इंडेक्स जो है इसका m इज इक्वल्स टू 0 बनाना है। ये क्यों 0 बनाना है, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें हमने बेसल फंक्शन का यूज़ करना है, जिसका इंडेक्स हमारे पास जो है वो m इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पे 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा, अगर हम m को पुट करते हैं यहाँ पे s प्लस 1, तो जब हम s को यहाँ पे अगर हम m को पुट करेंगे s प्लस 1, तो हमारे पास ये m है। इसकी जगह हम अगर s प्लस 1 पुट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू 1। ये m की जगह s प्लस 1 पुट किया तो 1 1 से कैंसिल हो गया, s इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह हमने सिंप्लीफाई करके इसकी लिमिट जो है इस तरह लगा दी। तो जहाँ जहाँ m था हमारे पास, वहाँ हमने s प्लस 1 कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास m माइनस 1 था, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं m माइनस 1 यहाँ पे s के इक्वल आ रहा है। दैट्स मीन कि हम यहाँ पे m माइनस 1 की जगह s पुट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया। इस तरह यहाँ पे m की जगह हमने क्या पुट किया, s प्लस 1, तो इट विल बी इक्वल्स टू v प्लस s प्लस 1, और प्लस 1 पहले भी मौजूद है, ये जो है प्लस 2 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया कि x की पावर में 2m था हमारे पास, m की जगह हमने यहाँ पे 2 इंटू एस प्लस 1 जब पुट किया, माइनस 1 ये x की पावर में। ठीक है, जब फिर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़्ड पावर 2s प्लस 2 माइनस 1। तो ये दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इंडेक्स इसका ये पावर हमारे पास जो है वो बन जाती है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये नंबर 1 बन चुकी है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो बेसल फंक्शन है वो इसके इक्वल है। तो अगर ये इसके इक्वल है, तो अगर हम यहाँ पे जो है वो v को रिप्लेस करते हैं v प्लस 1 से, ठीक है, तो अगर इसे हम v प्लस 1 से v को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो देखिए हमारे पास ये आ जाता है। v की जगह हमने जहाँ जहाँ v था वहाँ पे v प्लस 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी हमारे पास v था, तो इसकी जगह हमने v प्लस 1 पुट किया, तो ये v प्लस 2 बन गया, यहाँ के v प्लस m प्लस 2 बन गया। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर में पहले जो है वो ये टर्म थी यहाँ तक, तो v की जगह हमने v प्लस 1 पुट किया तो ये बन गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम अगर चलें तो हमने इसे जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया x रेज़्ड पावर माइनस v के साथ। अब हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने बेसिकली जो है अपने प्रूफ की तरफ जाना है। हमारा प्रूफ क्या था, हमने ये प्रूव करना था कि हमारे पास जो इसकी राइट साइड है इसके डेरिवेटिव की, ये जो डेरिवेटिव है इसकी जो राइट साइड है हमारे पास वो आ जाती है हमारे पास इसके इक्वल। अब हमने बेसल फंक्शन लिया क्योंकि हमने ये डेरिवेटिव इसका ले लिया, अब इसकी राइट साइड की तरफ जाना कि ये चीज़ बननी चाहिए। अब हमारे पास जो बेसल फंक्शन है वो तो हमने ले लिया, उसमें हमने v की जगह v प्लस 1 पुट कर दिया और ये फॉर्म बन गई। अब कमी किसकी रह गई थी, इस टर्म की जो है सारी सारी टर्म की कमी रह गई थी। अब हमने x रेज़्ड पावर माइनस v से भी इसे जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो इसकी ये फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो है फार्मूले की राइट हैंड साइड बन जाए। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म बन गई इसकी। अब देखें इसको जो है इस x रेज़ टू पावर माइनस वी को अगर मैं समेशन के अंदर ले जाऊं तो हमारे पास जो है वो ये x की पावर जो है वो इस तरह बन जाएगी, हमारे पास माइनस वी जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2m प्लस वी माइनस वी प्लस 1, ये माइनस वी से कैंसिल। ठीक है, तो इसकी जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास ये बन जाएगी। यहाँ पे देखें अगर हम इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखें कि -1 की पावर m था। ठीक है, तो अगर इस टर्म को मैं सारी की सारी टर्म को
माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से -1 आ गया, ठीक है। तो ये बेसिस सेम होने की वजह से अगर पावर हम ऐड करें तो इट विल बी -1 की पावर, m+1 ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम -1 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। अब इसे -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो है वो m को रिप्लेस करने जा रहे हैं s के साथ। वो क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमने जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे देखें कि हमने जो इक्वेशन नंबर अपनी इक्वेशन नंबर 2 बनाई हुई है, ये यहाँ पे देखें कि हमने जो इक्वेशन नंबर अपनी 1 बनाई हुई थी ये वाली, इसमें हमारे पास राइट साइड पे जो था उसमें एस जो है वो इंडेक्स में था, इसकी पावर में सॉरी जो है वो एस था। ये भी एस है, ये भी एस है और ये भी एस है। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास जो सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे, अगर हम m को रिप्लेस कर देते हैं s के साथ तो हमारे पास जो है उसकी राइट साइड बन जाती है। तो इसलिए हम जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करके m की जगह s को रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो हमारे पास -1 की पावर s+1 बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी जो है m की जगह s लगाएंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ हमारे पास m था वहाँ हमने जो है वो s रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास m था, ये भी यहाँ पे s के साथ ही रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे भी हमने m को s के साथ रिप्लेस कर दिया। तो जब रिप्लेस किया तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास ये सारी की सारी ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड बन चुकी है। आप इक्वेशन नंबर अगर 1 देखें तो हमारे पास इसकी जो राइट साइड है वो ये वाली है सारी की सारी। तो हमने जो अभी ड्राइव की है ये वाली, हमारे पास ये भी बिल्कुल वही उसकी राइट साइड बन चुकी है जो कि इस टर्म के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हम 1 में इस टर्म की जगह ये वाली सारी की सारी टर्म जो है वो पुट कर सकते हैं। तो जब हमने ये सारी की सारी टर्म उसमें पुट की तो हमारे पास जो है वो ये फॉर्म बन जाएगी जो कि हमने यहाँ पे ड्राइव करनी थी। तो ये थे हमारे पास जो है रेकरेंस रिलेशंस फॉर बेसल फंक्शंस, ठीक है।